नमस्कार दोस्तों, समीर रेस्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का खात्मा कभी हो सकता है, इसके ऊपर मैंने कुछ अध्ययन किया है और इस अध्ययन को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो है उसका उत्पाद आपको पता होगा, वुहान प्रांत में चाइना में नवंबर 2019 से शुरू हुआ था। और क्योंकि 2019 में उसकी खोज हुई है और इसके लिए इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में फरवरी 2020 से इस बीमारी के मरीज मिलने की शुरुआत हुई थी और 2020 के बाद ये पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा और पूरे देश में एक भयंकर महामारी के रूप में ये खड़ा हुआ। अगर WHO की रिपोर्ट माने तो आज की तारीख में पूरे दुनिया में 37 करोड़ लोगों को इस महामारी का असर हुआ है और 17 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर अपने देश की बात करें तो अपने देश में अराउंड 3 करोड़ लोगों की लागत इसकी हुई है इस महामारी की, और अराउंड 3-3.5 लाख लोग अब इस महामारी के चपेट में आके अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी की खात्मा होने की एक प्रेडिक्शन की थी और इस प्रेडिक्शन को अपनी वेबसाइट पे डाला था और अपनी यूट्यूब पे डाला था। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हुई और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, वो सारी वीडियोस डिलीट कर डाली है और वो जो पेजेस है अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 की अगर बात करेंगे तो इस महामारी की शुरुआत जो 2020 में भारतवर्ष में हुई थी, तो हम प्रथम भारतवर्ष की बात करेंगे। तो 2 जनवरी 2020 में आपको याद होगा कि शनि जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुका था। 26 जनवरी 2020 में शनि ने जब मकर राशि में प्रवेश किया था तो इस महामारी का उद्रेक होना भारतवर्ष में होना शुरू हुआ था। और आपको दोस्तों बताऊं, मैं शनि जब भी मकर राशि में आता है तभी हमारे भारतवर्ष को वो बहुत पीड़ादायक होता है। मैं आपको पुराने एग्जाम्पल भी इसके बारे में बताऊंगा। हमारे भारतवर्ष की जो कुंडली अगर हम बनाते हैं 15 अगस्त 1947 के हिसाब से, तो हमारी देश की जो कुंडली होती है वो कर्क राशि की होती है। और अगर पुराना भारतवर्ष जो वेदों पुराण में लिखा है, तो पुराने भारतवर्ष की अगर कुंडली की बात करें तो हमारे भारतवर्ष का जो राशि होती है वो मकर राशि होती है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें मकर राशि या कर्क राशि, दोनों राशि को ये जो शनि का गोचर है मकर राशि का, वो नकारात्मक माना गया है। अगर शनि मकर राशि से गुजरता है तो उसको शनि की 7.5 लागू होती है, और जब भी शनि कर्क राशि से जाता है, कर्क राशि से सप्तम होकर गुजरता है, तब वो शनि की कंटक शनि उसको माना जाता है, और कंटक शनि भी है वो काफ़ी नकारात्मक परिणाम देता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे शनि का जो फल होता है, वो आपको बात बताऊँ, शनि जो है हर 30 साल के बाद उसी राशि में वापस आता है। शनि को जो है सूर्यमंडल की उसको चक्कर चाटने को अराउंड 30 ईयर्स लगते हैं। तो जो शनि आज जिस राशि में है वो समझो 30 साल पहले उसी राशि में वो होता है, और आज जिस प्रकार के वो प्रभाव आपको ऊपर डाल रहा है, या सकारात्मक या नकारात्मक, वो आप चेक करिए 30 साल पहले वो उसी तरह से प्रभाव आपके ऊपर वो डालता है। तो 30 साल पहले अगर बात करेंगे 1991-92 में क्या हुआ था, भारतवर्ष के अंदर भारत की इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से फस्त हो चुकी थी। आपको याद होगा उस समय पे ऐसी नौबत आई थी कि RBI को अपना गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में गिरवी रखना पड़ा था। और ये बहुत बड़ी नाचक्की की बात है, बड़ी शर्म की बात है कोई भी देश के लिए, अगर उसको अपना गोल्ड सोना इंटरनेशनल मार्केट में गिरवी रखना पड़ता है जस्ट टू अरेंज द फॉरेन रिजर्व्स, क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हुए थे, तो उसको बचाने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा था। उस टाइम पे इकोनॉमी काफ़ी खस्ताहाल हुई थी, और 1992 में क्या हुआ था आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, और बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन की वजह से भी पूरे देश में दंगे फैल गए थे।
पूरे देश में एक अराजकता का माहौल फैला हुआ था। तभी भी ऐसे ही संचारबंदी, जमावबंदी लागू हुई थी। बहुत सारे मार्केट्स बंद थे और उसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस, और जैसी आर्थिक अराजकता आज अपने देश में है, उसी तरह के आर्थिक और सामाजिक अराजकता अपने देश में 2 साल चल रही थी। तो ये इससे ऐसा माहौल हुआ था जब शनि मकर राशि में था 1991-92 में। अगर उससे पहले 30 साल पहले बात करेंगे, 1962 में जब शनि मकर राशि में आया था, तो 1962 में मकर राशि में जब शनि आया था, तभी आपको याद होगा चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था। चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करके हमारे से तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा भूभाग हमसे छीन लिया था, और उसके ऊपर आज भी उनका कब्जा है। आज भी आपको पता होगा जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर है, ये दोनों अपनी एक हिंदू लोगों की और एक जैन लोगों की बहुत बड़ी धार्मिक जगह है। आज भी उसके ऊपर, आज भी वो तिब्बत में है और वो तिब्बत चाइना के पास है। तो 1962 में इस तरह से जब भी शनि मकर राशि में आया था, तो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करके हमसे हमारा बहुत बड़ा भूभाग छीन लिया था। और जब भी वॉर होता है, तब क्या होता है, वॉर होने से देश की इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल में चली जाती है। तो वैसे उस समय वैसे ही हुआ था। 1962 में अपने देश की इकोनॉमी वापस खस्ता हाल में चली गई थी, और उस समय महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी। तो इस तरह से शनि का इफेक्ट, जब भी निगेटिव इफेक्ट आया था अपने देश पे, जब भी वो शनि मकर राशि में गोचर कर रहा था। तो दोस्तों, आज भी शनि ऐसे ही मकर राशि से गोचर कर रहा है, और वो लगातार, और एक साल जब भी 23 जनवरी 2023 तक वो उसी मकर राशि में रहने वाला है। और जब तक वो मकर राशि में रहेगा, तब तक इस कोरोना महामारी का अंत होना मुश्किल है। जब शनि जनवरी 2023 में जब वो कुंभ राशि में मार्गस्थ होगा, तभी उसके बाद में धीरे धीरे हम कोरोना वायरस महामारी का जो प्रभाव है वो बिल्कुल अपने देश से खत्म हो जाएगा। उसके पहले भी एक अदरशरम एक चाल होती है, जो 3 महीने के लिए शनि जो है वो कुंभ राशि में जाने वाला है। अराउंड 22 अप्रैल 2022 से लेकर 14 जुलाई 2022 का जो समय है 3 महीने का, उस समय में भी जो शनि है वो अपनी राशि से आगे कुंभ राशि में जाएगा, और 3 महीने वहाँ रह के वापस मकर राशि में आने वाला है। तो उस 3 महीने में भी कोरोना वायरस से थोड़ी निजात मिल सकती है, पर फाइनल इलाज हमको अगर चाहिए, फाइनली हमको कोरोना वायरस अगर जड़ से हटाना है, तो हमको जनवरी 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जनवरी 2023 के बाद हम इस महामारी के ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेंगे, और हमारा जीवन जो है बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, जैसे 2019 तक था। तो दोस्तों, ये मेरा अध्ययन है कोरोना वैश्विक महामारी के ऊपर, और इस अध्ययन का वीडियो जो है मैं YouTube पे रखने वाला हूँ। अगर ये मेरी प्रेडिक्शन सही रहे या रॉन्ग हो जाए, फिर भी ये मैं वीडियो मेरे चैनल से नहीं हटाऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं, जो हमारी राहु महादशा की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए उसकी अगले एपिसोड में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।